अकीतो और कुरेव सामान लेकर वापस आ रहे होते हैं जब उनकी नज़र रास्ते में कुछ स्लेव ट्रेडर्स पर पड़ती है जो लोगों को बांध कर ले जा रहे थे। अकीतो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए कुरेव, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है। पर कुरेव रुककर कहता है, अकीतो, मैं रॉयल हो सकता हूँ, पर सबसे पहले इंसान हूँ। मैं किसी को दर्द में नहीं छोड़ सकता। अकीतो एक पल चुप रहता है, फिर तलवार निकालकर बोलता है, ठीक है, तुम्हारी चॉइस का मतलब है कि मुझे भी साथ आना पड़ेगा। दोनों तुरंत अटैक कर देते हैं। स्लेव ट्रेडर्स उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट्स में अकीतो की तेजी और कुरेव की रॉयल कॉम्बैट टेक्निक उन सबको धूल चटा देती है। जब कैप्टिव लोगों को आज़ाद करने के बाद उनके घर बारे में पूछा जाता है तो एक लेडी बोलती है, हमारे गांव पर मॉन्स्टर ने हमला करा था, आधे लोग मर गए, जो बचे थे उनको ये स्लेव ट्रेडर्स ले आए। हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं। अकीतो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अगर चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, हमारी जगह छोटी है पर सुरक्षित है। जब सब लोग साथ चलने लगते हैं तो वो एक लड़की गामी के बारे में जानते हैं जिसका अपना घर एक दूसरे विलेज में था, इसलिए अकीतो और कुरेव उसे वहां छोड़ने निकल पड़ते हैं। बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए अकीतो आसमान में एक फायर बॉल छोड़ता है जिसका जवाब पहाड़ पर से आती ड्रैगन की गरज से मिलता है और कुछ ही पल में ब्रैड ड्रैगन्स आसमान से उतर कर आते हैं। स्लेव और कुरेव हैरान रह जाते हैं, ये वो ड्रैगन्स हैं जो किसी की नहीं सुनते और ये अकीतो को फॉलो कर रहे हैं। अकीतो सीधा बोलता है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी संभालेंगे। फिर वो गामी के गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां स्लेव ट्रेडर्स फिर हमला किए खड़े मिलते हैं। औरतों और बच्चों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। गामी रो पड़ती है, नहीं, मेरा गांव। गुस्से से कुरेव कहता है, कब तक ये लोग मासूमों को मारेंगे? और अकीतो अपना ब्लेड टाइट पकड़कर बोलता है, आज ये सब यहीं खत्म होगा। दोनों मिलकर सब स्लेव ट्रेडर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन गांव आधा बर्बाद हो चुका होता है। बचे हुए गांव वाले उनका शुक्रिया करते हैं पर डर भी जाहिर करते हैं, अगले बार ये फिर आ गए तो। तब अकीतो उनके सामने खड़ा होकर कहता है, अगर तुम सब हमारे साथ चलो तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। कुछ देर की चुप के बाद सब लोग मान जाते हैं और सामान बांधकर अकीतो और कुरेव के साथ निकल पड़ते हैं। लोगों की संख्या बढ़ने से गांव को एक किंग की जरूरत पड़ती है और अकीतो कुरेव से कहता है, तुम रॉयल फैमिली से हो, तुम्हें लोगों को लीड करना आता है, तुम ही किंग, लॉर्ड ऑफ फेस बनोगे। कुरेव हैरान होकर बोलता है, पर तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो अकीतो। जिसके जवाब में अकीतो शान से कहता है, स्ट्रेंथ और लीडरशिप अलग चीजें हैं, मैं राज नहीं चला सकता। कुछ सोचने के बाद कुरेव अग्री करता है पर एक शर्त रखता है, तो तुम इस गांव के गार्डियन बनोगे, किंग से भी ऊपर की पोजीशन। अकीतो बिना हिचकिचाए सर हिला देता है और इस तरह कुरेव बनता है लॉर्ड ऑफ फेस, जबकि अकीतो बन जाता है लॉर्ड ऑफ गार्डियन। उनका नया घर एक नाम पाता है, आस्ट्रा वैली, एक ऐसी जगह जहां से एक महान किंगडम की शुरुआत होती है। पर असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि एक हायर डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा था।